हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स या दोनों प्रेजेंट हों। इसका मतलब है दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, सबसे पहले जो हमने करना है नेमिंग से पहले वो है कि हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हमने पढ़ा था कि पेरेंट चेन का मतलब होता है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। वो हम कैसे चूज करते हैं इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर रूल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में हमने मल्टीपल बॉन्ड को नेसेसरीली इंक्लूड करना है। वी हैव टू इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। उसको इंक्लूड करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन एटम्स की चेन है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इस चेन में जो हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर पेरेंट चेन के ऊपर है। आप जानते हैं किस कार्बन पर कितने H आएंगे, वो हम टेट्रावेलेंसी को कंसिडर करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस जो रहेगा दैट विल बी ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, एक आप देख सकते हैं इस चेन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं। अगर हम काउंट करें देयर आर 7 कार्बन एटम्स इन दिस चेन। लेकिन आप इसमें देख लो, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में है, दीज आर द 2 कार्बन एटम्स विच आर लिंक्ड थ्रू डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं ये दोनों कार्बन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने कहा ये पेरेंट चेन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, मतलब इन दो कार्बन एटम्स को इंक्लूड करने के बाद हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किस चेन में आते हैं। तो आप यहाँ पर इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं एज द पेरेंट चेन, क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड है और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही है। और ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। सो द पेरेंट चेन इन दिस केस includes only 6 carbon atoms. There are only 6 carbon atoms in the parent chain. Although अगर हम इस चेन को देखते, ये जो चेन जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं था, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 थे, लेकिन इसको हमने पेरेंट चेन नहीं माना। सो जो पहला रूल है फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है द इंक्लूजन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। अब एक और केस देखिए आप। इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में ये होगी पेरेंट चेन। इस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड है और ये लॉन्गेस्ट चेन है। हालांकि इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर बनती थी, वो ऑप्शन थी अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन
ऑल्दो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन हमने किसको सिलेक्ट किया, उस चेन को सिलेक्ट किया जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा था. सो दिस इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन. यही रूल अप्लाई होगा अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड के बदले ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अब इसके बाद जो दूसरा रूल होगा, दूसरा रूल है नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन. अब पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे होगी? जैसे हमने देखा था पिछले केस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सेट ऑफ लोकेंट्स देखते थे, मतलब हम लोकेंट पोजीशन को देखते थे किस साइड से लोकेंट पोजीशन लोवेस्ट नंबर पे आती थी. लेकिन वहाँ पर हम जो लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन देखते थे वो लोकेंट पोजीशन क्या थी? वो लोकेंट पोजीशन इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हम देते थे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को. यहाँ पर भी इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमें लोकेंट पोजीशन देखनी है, लेकिन यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को कंसिडर नहीं करना है, बल्कि पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करना है. सो वी हैव टू कंसिडर द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड को अगर हम कंसिडर करते हैं, इस कंपाउंड में सबसे पहले तो हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे. पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन है, सिंपल केस है. और ये CH3 क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट इन दिस कंपाउंड. अब पेरेंट चेन तो सिलेक्ट होगी, अब हमने नंबरिंग क्या करनी है? नंबरिंग के लिए आप जानते हैं वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करनी है या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करनी है. तो हमने क्या देखना है? वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड क्या है? इट इज द डबल बॉन्ड. तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आ रही है 2. अब देखें, जो पहला एटम जो मल्टीपल बॉन्डेड है वो है कार्बन नंबर 2. सो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज 2. अगर हम यही चीज़ राइट साइड से देखें, राइट टू लेफ्ट, अगर हम नंबरिंग देखें तो राइट टू लेफ्ट इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, इस कार्बन को नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3, और ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5. ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन नंबरिंग इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब आप देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हेन वी डू नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड. तो क्या आ रहा है? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज 3. क्योंकि ये 3 और 4 के दरमियान है तो हम कहेंगे द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज 3. तो आप अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर करने पर क्या पता चलता है? पता चलता है कि द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज लोवेस्ट फ्रॉम when the numbering is done from left to right. So the numbering in this case will be done from left to right side. इसका मतलब है कि ये जो मैंने रेड कलर से जो नंबरिंग बताई है 1 2 3 4 5, दिस इज द राइट वे फॉर नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन. एक बार हमने नंबरिंग कर ली, उसके बाद हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं. अब मान लीजिए किसी केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और केस डिस्कस करूँगा. ये देखिए, इस कंपाउंड में अगर हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो पेरेंट चेन तो स्ट्रेट चेन है क्योंकि वही लॉन्गेस्ट है, उसी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड है. और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइल ग्रुप.
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबरिंग है, चाहे आप लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करो या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आप नंबरिंग करो, द पोजिशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी 3। और आप अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो अगेन द पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज 3। इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग किसी भी साइड से पॉसिबल हो, वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को देखते हैं। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस साइड से लोवेस्ट आ रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज लोवेस्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन 3 आ रही है और राइट साइड से नंबरिंग करो तो पोजीशन क्या आ रही है, पोजीशन 4 आ रही है। देयरफॉर द नंबरिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसके बाद फिर हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब इन रूल्स की बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम IUPAC नेम्स लिखने की कोशिश करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, और इसमें पैरेंट चेन क्या होगी, पैरेंट चेन स्ट्रेट चेन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन भी है। दिस मिथाइल ग्रुप इज़ द सब्स्टिट्यूएंट। अब दूसरा क्या है, पैरेंट चेन के बाद हमने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब हमने नेमिंग स्टार्ट करनी है। नेमिंग में आप सब जानते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट आता है नेमिंग में वो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है मिथाइल और उसकी पोजीशन पैरेंट चेन के ऊपर क्या है, वो है 4। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे 4 मिथाइल, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो उसका नाम आ गया। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद वाला जो पार्ट है वो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ तब यूज होता है जब पैरेंट चेन साइक्लिक हो, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट यहाँ पर क्या होगा, वर्ड रूट यहाँ पर होगा पेंट, क्योंकि पैरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में आता है लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या आता है, इट इज ईन। लेकिन उस ईन की पोजीशन क्या है वो भी हमने मेंशन करनी है। और आप देख सकते हैं द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन एटम्स के बीच में है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 और साथ में लिखेंगे ईन। ये हो गया हमारा प्राइमरी सुफिक्स। एक बार एक कंपाउंड में ईन या आइन आ गया, डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो फिर जो एन है प्राइमरी सुफिक्स वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्राइमरी सुफिक्स हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स आता है, लेकिन सेकेंडरी सुफिक्स तब होगा व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में चूंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाम यहीं पर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से IUPAC नेम क्या बना, ये बन गया 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें देखी कि हमने एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जब हमने नाम लिखा तो उसकी पोजीशन मेंशन की, और दूसरा जब हमने प्राइमरी सुफिक्स ईन लिखा या जब कहीं प्राइमरी सुफिक्स आइन होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो उसकी पोजीशन भी हमने मेंशन करनी है। ये तो मैंने एक नाम लिखा इन रूल्स की बेसिस पर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स हैं
या फिर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो पहले मैं बात करूंगा व्हेन देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में होंगे तो उस केस में जो प्राइमरी सुफिक्स होगा, प्राइमरी सुफिक्स डाईइन, ट्राईइन एटसेट्रा इस तरह से होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईआइन, ट्राईआइन एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले जब हमने इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो पेरेंट चेन के लिए हमने क्या करना है, हमने दोनों डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में। और दोनों डबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करने के बाद जो लॉन्गेस्ट चेन होगी दैट विल बी आवर पेरेंट चेन। तो दोनों को इंक्लूड करके दिस बिकम्स आवर पेरेंट चेन। और ये CH2CH3 या जिसको हम C2H5 भी कहते हैं इथाइल ग्रुप, इट विल बिहेव एज द सब्सटीट्यूएंट। अब हमने इसमें क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में चूंकि यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल सी द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स फ्रॉम 2 साइड्स। तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या आ रही है, एक डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आ रही है और दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 4 when we नंबर द चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या आ रही है, अगेन इट इज 1 and 4। इसका मतलब है कि नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड्स हैं और दोनों की नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रही है 1 और 4। तो अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, अब हम क्या करेंगे, वी विल सी द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्लियरली पता चलता है कि लोअर पोजीशन कहाँ से आ रही है, व्हेन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द राइट साइड। तो हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। सो दिस कार्बन विल गेट नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 3, 4 and 5। तो नंबरिंग हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज इथाइल और उसकी पोजीशन ऑन द पेरेंट चेन वो है 2। तो हम लिखेंगे 2 इथाइल। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पर आ रहा है क्योंकि 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आ रहा है पेंट। अब प्राइमरी सुफिक्स की टर्न है। प्राइमरी सुफिक्स में चूंकि डबल बॉन्ड्स हैं और 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, डाईइन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले उनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 1 और 4। तो हम लिखेंगे 1, 4 डाईइन। लेकिन यहाँ पर एक रूल जो हमने शुरुआत में जब हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो वर्ड रूट होता है, जैसे यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है पेंट। उसके बाद जो इंग्लिश लेटर जो यूज़ हो रहा है पेंट के बाद, ऑल्दो बीच में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ रही हैं 1 और 4, उनको हमने कंसिडर नहीं करना है। हमने देखना है जो इंग्लिश लेटर आ रहा है वो क्या है, वो डी है और डी एक कॉन्सोनेंट है। और जहाँ पर वर्ड रूट के बाद जो पहला इंग्लिश लेटर अगर वो एक कॉन्सोनेंट होगा तो रूल ये कहता है कि वहाँ पर हमने वर्ड रूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए भी लिखना है। मतलब वर्ड रूट यहाँ पर पेंट नहीं होगा बल्कि पेंटा होगा। तो इस तरह से
अब प्राइमरी सुफिक्स हो गया, सेकेंडरी सुफिक्स तो एब्सेंट है, उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड का जो नाम बना वो बना 2 इथाइल पेंटा 1,4 डाइईन। सो ये आ गया अगर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसी तरह से अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होते तो फिर से यही रूल अप्लाई होता, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम चलते। अब जो अगला रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, सो द कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करना तो बहुत आसान है। पैरेंट चेन स्ट्रेट चेन है, इसमें सारे कार्बन शामिल हैं, डबल बॉन्ड भी है इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब बात आ जाएगी नंबरिंग की। नंबरिंग में हमने क्या देखना है, फिर से द सेट ऑफ लोकेट्स। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वो क्या आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और पोजीशन नंबर 4 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और 5 पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सेट ऑफ लोकेट्स में लोवेस्ट सेट कौन सा है, लोवेस्ट सेट है 1 4। इसका मतलब हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग करनी है लेफ्ट से राइट की तरफ। सो नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका नाम हम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, नाम में अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी सुफिक्स होगा, प्राइमरी सुफिक्स में लेटर वर्ड ईन भी आएगा और आइन भी आएगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो रूल ये है कि यहाँ पर पहले ईन आएगा और उसके बाद आइन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो नेम है वो डेरिवेटिव ऑफ आइन, क्योंकि आखिर पे आइन यूज हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इसका मतलब है दिस नेम इज ए डेरिवेटिव ऑफ द आइन बिकॉज इट इज रिटन इन द एंड। तो इस कंपाउंड का इस बेसिस पर अगर हम नाम लिखेंगे वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो एब्सेंट है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी एब्सेंट है क्योंकि वर्ड रूट क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या है, वर्ड रूट यहाँ पर है हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है पैरेंट चेन में। हेक्स के बाद अब प्राइमरी सुफिक्स में जैसे हमने डिस्कस किया, पहले हमने क्या लिखना है, पहले ईन लिखना है और उसके बाद आइन लिखना है, लेकिन दोनों की पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, तो हम लिखेंगे 1 ईन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 4 और हम लिखेंगे 4 आइन। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ये जो ईन था इसमें मैंने पूरा ई नहीं लिखा, नहीं लिखा, इसका जो आखिर का ई है वो हमने रिमूव कर दिया। उसको रिमूव क्यों किया, इसका भी हम रूल पहले पढ़ चुके हैं। वो ये है कि ईन के बाद जो अगला वर्ड आ रहा था वो था आइन, इसमें बिगिनिंग में वाई आ रहा है जिसकी वावल साउंड आ रही है, और जब जो वावल साउंड आ रही है तो उस केस में हमने इस ईन का ई रिमूव कर देना है। अगर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट होता, जैसे कोई डी टी बी एट्सेट्रा, इस तरह से कोई कॉन्सोनेंट होता, फिर हमने इस ईन का पूरा लिखना, मतलब इसका आखिर का ई भी वहीं पर रिटेन करना था। सो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बना, इस कंपाउंड का नाम बना हेक्स 1 ईन 4 आइन। तो नेमिंग में रिमेंबर, नेमिंग में ईन हमेशा आइन से पहले आएगा। अब ये तो एक केस मैंने यहां पर डिस्कस किया। इस केस में हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस को हमने क्या देखा, हमने लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट का इस्तेमाल किया। नाउ सी
another very important example, इस कंपाउंड में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। पैरेट चेन इस तरह से आ गई। अब हम देखेंगे कि अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स क्या आ रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ चलो तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, और राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सेट ऑफ लोकेंट्स है वो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड था और 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था, जबकि राइट से लेफ्ट में चलो तो 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड था। मतलब बोथ साइड्स पर ऑल्दो न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फ़र्क है। एक तरफ से मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आप नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है 2, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, दैट इज़ 2। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबरिंग्स सेम नहीं है। ये सेम होते अगर ये दोनों डबल बॉन्ड्स होते या फिर दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स होते। तो उस केस में तो आप रूल पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों डबल बॉन्ड होते और नंबरिंग सेम आ जाती तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन देखते हैं अगर वो प्रेजेंट हो तो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें रूल क्या है? ऐसे केसेस में रूल ये कहता है कि हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी। तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन कहाँ से मिल रही है? यू कैन सी दैट द लोवेस्ट पोजीशन टू द डबल बॉन्ड इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसके बाद हम इजीली इसका नाम लिख सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, वो भी एब्सेंट है। फिर वर्ड रूट है। वर्ड रूट तो कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता, जैसे आप जानते हैं वो बेस नेम का हिस्सा है, वो आ जाएगा हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन आइटम्स हैं। उसके बाद है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और नाम में पहले हमेशा डबल बॉन्ड आता है, तो ये आ जाएगा 2 इन और आएगा 5 आइन। तो प्राइमरी सुफिक्स हो गया। सेकेंडरी सुफिक्स तो नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बना? ये नाम बना हेप्ट 2 इन 5 आइन। अब कुछ केसेस में ऐसा होगा कि एक कंपाउंड में 2 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। अगर 2 से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड्स हैं या 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो उन सभी मल्टीपल बॉन्ड्स को पैरेट चेन में इंक्लूड करना है। लेकिन इन केस ऑल द मल्टीपल बॉन्ड्स can not be included in the parent chain. ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और सभी को पैरेट चेन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे जिन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम कैसे दिए जाते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स आप नोट करेंगे। वो सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड किसके साथ होगा? पैरेंट चेन के कार्बन के साथ होगा। इसी तरह से
CH3CH और ये डबल बॉन्डेड है किसके साथ, पेरेंट चेन के साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्डेड है पेरेंट चेन के साथ। या अगला केस ऐसे बनता है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और ये CH2 है पेरेंट चेन के साथ। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स अराइज हो सकते हैं। अब इनके नाम चूंकि आप जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में देते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम किस तरह से आएंगे ये आप नोट करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड अगर है तो इसका नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा मिथाइलिडीन। अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड विद द पेरेंट चेन, इसका नाम आ जाएगा सिमिलर लाइंस पर इथाइलिडीन। CH2 डबल बॉन्ड CH, this group is named as vinyl or इथिनाइल। और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है, दिस ग्रुप इज नेम्ड एज एलाइल, ALLYL, एलाइल। इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जैसे इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में टोटल 3 डबल बॉन्ड्स हैं। आप देख सकते हैं एक, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन तीनों को एक ही पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी 2 को इंक्लूड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स आते हैं। तो इस तरह से हमारी पेरेंट चेन ये है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और 2 डबल बॉन्ड इंक्लूडेड भी है। और ये डबल बॉन्ड CH2 जो है, दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये जो CH2 डबल बॉन्ड है ये मिथाइलिडीन ग्रुप है, मतलब इस केस में मिथाइलिडीन ग्रुप एक्ट कर रहा है एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसकी नंबरिंग हम करेंगे। नंबरिंग के लिए वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन रूल्स को अप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से नंबरिंग हो गई और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक है। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। नाम में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यह है मिथाइलिडीन। और चूंकि उसकी पोजीशन 4 है तो हम कहेंगे 4 मिथाइलिडीन। यह हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो एब्सेंट है। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स में 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड्स है। जो तीसरा डबल बॉन्ड है, रिमेंबर द थर्ड डबल बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द पेरेंट चेन, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई-ईन नहीं लिखेंगे बल्कि हमने डाई-ईन लिखना है क्योंकि पेरेंट चेन में सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड्स हैं। तो ऑक्ट और उसके बाद 1 और 6 के ऊपर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम लिखेंगे 1,6 डाई-ईन। और ऑक्ट का यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्टा क्योंकि आगे डाई-ईन में डी आ रहा है विच इज़ ए कॉन्सोनेंट। और इस तरह से हो गया प्राइमरी सुफिक्स। और सेकेंडरी सुफिक्स तो एब्सेंट है, फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, ये बन गया 4 मिथाइलिडीन ऑक्टा 1,6 डाई-ईन। तो इस तरह से ये सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स देख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर
अगर कोई और क्वायरी हो तो मुझसे आप वो कंसल्ट कर सकते हैं।